मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लिखना सीखेंगे ई की मात्रा के शब्द। ई की मात्रा का चिन्ह इस तरह का होता है, एक लाइन और ऊपर इस तरह से बनाया जाता है और यह वर्ण के या अक्षर के बाद में जोड़ी जाती है। तो चलिए हम कुछ शब्दों का अभ्यास करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, चलिए इनमें हम ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाकर देखते हैं। द प्लस ई की मात्रा प्लस न। अब हम इसे लिखकर देखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे द, क्योंकि जब हम ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो इस मात्रा का जो साउंड या ध्वनि है वह छोटी होती है, जैसे द ई। अगर हम इसको अकेले पढ़े तो द, ई की मात्रा के साथ पढ़ेंगे तो दी। मात्रा इस तरफ जोड़ी गई है, परंतु शब्द बनाते समय हम इस मात्रा को शब्द के आगे, अक्षर के आगे इस तरह से लिखेंगे और हमारा शब्द बनेगा दिन, क्योंकि ई की मात्रा का उच्चारण द अक्षर बोलने के बाद ई का उच्चारण निकल रहा है, जैसे दिन। तो पहले हमारे मुख से द निकलता है, उसके बाद ई का साउंड निकलता है, तो दिन। इसीलिए मात्रा को यहाँ पर लिखा गया है, यानी यह मात्रा वर्ण के आगे जोड़ी जाएगी, न कि पीछे। उसके बाद द प्लस ई की मात्रा श और आ की मात्रा। आ की मात्रा को हमने पिछली कक्षा में सीखा था, तो हम आ की मात्रा का भी साथ साथ में प्रयोग करेंगे। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे दिशा। उसके बाद लिखेंगे क, फिर ई की मात्रा ल और आ की मात्रा किला। उसके बाद प, ई की मात्रा त, आ की मात्रा पिता, अर्थात पापा, डैडी, जो भी आप लोग बोलते हो। फिर म, ई की मात्रा त्र, मित्र, अर्थात दोस्त, फ्रेंड, सखा, बहुत सारे अर्थ होते हैं मित्र के। फिर स, ई की मात्रा र, सिर, त, क, ई की मात्रा य और आ की मात्रा। हमारा शब्द बना तकिया। क, ई की मात्रा स, आ की मात्रा और न, शब्द बन गया किसान। उसके बाद ह, फिर ई की मात्रा र और न, हिरन। क, ई की मात्रा ता और आ की मात्रा ब, किताब। च, ई की मात्रा ड़, ई की मात्रा य, आ की मात्रा चिड़िया। प, ह, फिर ई की मात्रा य और आ की मात्रा पहिया। अ,
न और ई की मात्रा ल, अनिल। म, आ की मात्रा ल, फिर ई की मात्रा श, मालिश। क, ई की मात्रा श, म, फिर से ई की मात्रा और श, किशमिश। तो ये थे हमारे ई की मात्रा से बनने वाले शब्द। इनको बोलते समय हमारी ध्वनि छोटी हो जाती है। जिस तरह आ की मात्रा बोलते समय ध्वनि बड़ी हो जाती है, उसी तरह ई की मात्रा बोलते समय ध्वनि छोटी हो जाती है। हम एक बार इनको पढ़कर देखते हैं। दिन, दिशा, किला, पिता, मित्र, सिर, तकिया, किसान, हिरन, किताब, चिड़िया, पहिया, अनिल, मालिश, किशमिश। तो इस तरह से ये हमने ई की मात्रा वाले शब्दों की रचना करना सीखा। अब हम ई की मात्रा के शब्दों का श्रुत लेखन लिखना सीखेंगे। श्रुत लेखन अर्थात सुनकर लिखना, यानी जिन शब्दों को बोला जाए उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखिए। तो चलिए हम इनको बोलकर और सुनकर लिखना सीखते हैं। जैसे सितार, तो हम इस तरह से इनको लिखेंगे, सितार। टिकट, की मात्रा ट, टिकट। उसके बाद शनिवार, श, न को बोलते समय न में ई स्वर का उच्चारण आ रहा है, तो हम मात्रा न पर लगाएंगे, शनिवार। किरण, देखिए क में ई स्वर का उच्चारण है, र और ण में किसी भी मात्रा का उच्चारण नहीं है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, किरण। सियार, स की मात्रा य। अब या में वापस आ की मात्रा का स्वर है, तो हम आ की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे सियार। उसके बाद गिलास, तो ग ई की मात्रा ला में वापस स्वर बढ़ा है, आ का स्वर निकल रहा है, आ की मात्रा लगाएंगे, गिलास। परिवार, प, रा में ई की स्वर है और वा में आ का स्वर है, तो हम जिसका स्वर है वही मात्राओं का प्रयोग करेंगे। किला, क, ई और ल, किला। फिर फ, ई की मात्रा र, फिर। उसके बाद सिलाई, स, ई की मात्रा ला, सिला। उसके बाद गरिमा, ग, ई की मात्रा र, म, आ की मात्रा, गरिमा। और अंतिम शब्द हम लिखेंगे चित्र, च, ई की मात्रा और त्र, चित्र। तो ये कुछ शब्द थे जिन्हें हमने सुनकर लिखकर अभ्यास करना सीखा। अब हम लिखेंगे सुलेख। सुलेख अर्थात सुंदर लेखन। सुलेख किस तरह से लिखेंगे? शनिवार का दिन था,
राम किताब पढ़ रहा था। गरिमा चित्र बनाकर लाई। हवा आई सर सर सर। चित्र उड़ गया फर फर फर। फिर चिड़िया उड़कर आई और चित्र उठाकर लाई। तो यह आपको सुलेख में लिखना है। आज की कक्षा में बस इतना ही। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।